माता सीता का विवाह हुआ और माता सीता अपने ससुराल आई तो मुंह दिखाई का रस्म होती है, मुंह दिखाई। तो कैकेयी ने मुंह दिखाई में कंचन महल दिया, सोने का कनक भवन। माता सुमित्रा ने दिया अपना लक्ष्मण, और माता कौशल्या ने क्या दिया? अपने राम का हाथ पकड़ करके सीता के हाथ में दिया, बेटा आज से ये मेरा नहीं तेरा। और आज की माँ क्या बोलती है? काल की आयोडी, हमारे बेटे ने काठो कर लियो। क्यों? हाँ, बड़ी मुश्किल से पैदा किया है। अरे तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। राम कथा सुनते हो, कुछ तो सीखो। छोड़ दो, बहू को 4 चीजें सौंप दो, बड़ी खुश रहेगी। टाबर, टेलीफोन, टेलीविजन, टैक्सी और भू सासू एक सी। ये लो, गारंटी की बात है। टाबर बेटा मेरा नहीं तू तेरा ही है, चाहे जैसे चला, कोई बात नहीं, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। टेलीफोन, चाहे कितनी भी बात करे फोन पे, टोका टोकी मत करो। ये मत सोचो मेरे बेटे का बिल आएगा, तुम्हारा दिल क्यों बैठ रहा है? आने दो, बिल आएगा तो वो जाने दे, वो जाने, टांग मत लगाओ। टेलीविजन देख रही है, देखने दो, बोलो मत। यही खटपट होती है। ये बातें ना बहुत काम की बातें हैं। तो आप कहोगे हम क्या करें? हाँ, वो मैं बता सकता हूं, आप क्या करो। जहां बहू आती जाती है ना, वहां कुर्सी डाल करके बैठ जाओ, और जैसे ही आती दिखाई देना वैसे ही उस बहू के पियर वालों की बड़ाई करो। बहू खुश करने का तरीका, जैसी बहू आती दिखाई दे वैसे ही बोलो, ओहो मारी बहू की माँ तो राम जी की गाय है। गाय, आपको पता है गाय नहीं है, भैंस है। जानते हो आपकी भैंस है, मगर भैंस मत बोलो, उस भैंस को भी गाय बोलो। गाय है गाय। बहू खुश हो जाएगी। ओहो हो। अरे लड़ाई घर घर की यही है आज के टाइम में। ससुराल वाले बहू के पियर वालों की बुराई करते हैं, माँ बाप की, उससे सहन नहीं होता। भाई कैसे सहन होगा? बचपन से इतनी बड़ी हुई है, वो कैसे सहन कर लेगी? लड़ाई यही है घर घर की। जैसे ही महाराज बहू फिर घूम करके आए, फिर बोलो, हमारी बहू को ससुरो, हमारी इस बहू को पिता। ओहो, बाप तो देवता है, देवता। आपको पता कि वो राक्षस है, पर तुमको देवता बोलना है। मैं स्टाम्प पे लिख के दे दूं अगर बहू आपको चुपड़ चुपड़ के रोटी नहीं खिलाए तो। और बुराई करोगे ना तो बाजार से डालडा घी लेके आएगी, तो देसी में मिला करके खुआ खुआ के तुम्हारे घुटने जाम नहीं कर दे तो हमारी गारंटी। पता ही नहीं चलेगा कब घुटने जाम कर दिए, क्योंकि खिलाने पिलाने का ठेका तो उसी का ही है। अरे भैया, वो तुम्हारे घर की लक्ष्मी है। कई माताएं क्या कहती है? काल की आयोडी, मालकिन बनना चाहे तो मालकिन तो वही है यार, नौकरानी है क्या वो? मैंने कई माताओं के मुंह से ये बात सुनी है, कहा महाराज आ तो मालकिन बनना चाहे तो तुम नौकरानी बना के लाए हो क्या उसको? मालकिन तो वही है, कल होगी वो आज हो गई। अरे बोलो ना बेटा, तू ही मालिकिन है। आपकी तो ठीक है, जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी बुढ़ापे की अलग रख लो, कोई बेटा बहू तो में कुछ नहीं कहेंगे, बाकी सौंप दो, ले कमा खा बेटा जा, कोई बात नहीं है। अपना बुढ़ापे का सारा बस ठीक है। बलराम सत्संग मंडल आपके पास में, कथा सुनो, आनंद लो, मौज करो महाराज, क्या टेंशन है? हाँ बढ़िया, आनंद करो महाराज। हमारे कुंज बिहारी जी, तांबी जी, कुंज बिहारी एक है ना, वो कई कुंज बिहारी है यहाँ पर है। तो सजनों, कहने का मतलब ये है, घर घर की कहानी को कैसे सही किया जा सकता है, ये भागवत भी सिखाती है, राम कथा भी सिखाती है। इस जीभ पर कंट्रोल कर लिया जाए तो सास भी सुखी हो जाएगी, बहू भी सुखी हो जाएगी। लड़ाई केवल जीभ की है, डंडे की लड़ाई है ही नहीं, केवल जीभ की लड़ाई है महाराज। और इस जीभ को कंट्रोल करना ही ये भागवत सिखा रही है, कंट्रोल करना ही ये राम कथा सिखा रही है, हमें बता रही है गृहस्थ में कैसे जिए,
बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, कोई गलत नहीं किया, बस अपना मान लिया, बस यही गलती हो गई कि ये मेरा है। और भैया वो तो जाना ही जाना है। अच्छा एक बात देखो, मैंने प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, माताओं के मुख से सुनी ये बात कि माताएं बहुत कहती है महाराज हमारो जवाई तो बहुत बढ़िया है, हमारा दामाद बहुत अच्छा है। माता जी कैसे अच्छा है? हाँ ऐसे बोलती हैं, अच्छा हमारी बेटी को यूं गोद में रखता है, हाथों में रखता है, और इतना अच्छा है कि मेरी बेटी कहती है उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। मेरी बेटी आधी रात को कह दे मुझे पियर जाना है, नींदा में गाड़ी चला के लिया हुआ धारो जवाई सीधो महाराज पियर। तो माता जी जवाई तो बढ़िया, फिर बुरा क्या है? महाराज बू की काम की नहीं, बहुत खराब। अरे बू ने क्या कर दिया? महाराज मेरे बेटे को कंट्रोल कर लिया, हमारी सुनता ही नहीं। बहू कहती है उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। अच्छा तुम्हारी बेटी ने किसी को कंट्रोल किया तो वाह वाह, और तुम्हारे बेटे को किसी ने कंट्रोल कर लिया तो तुम्हारा ऐसा थोड़ी होता है। भैया इन बातों से शिक्षा लो, ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। एक माता जी मेरे आके रोई आकर के ऐसे ही बोली मेरे को कि महाराज काल की आयोडी देखो सब कब्जा कर लिया, और जवाई बहुत बढ़िया है, बहुत सुनता है हमारी बेटी आधी रात को कहते तो तुरंत आ जाता है, और बेटे को नहीं आने देती। ये है घर घर की कहानी। इसलिए भागवत सिखा रही है सजनों, ये जुबानी जंग बंद करो, चौथापन आ गया है। अब बच्चों को जीने दो अपनी जीने जैसी। देखो तुम्हारा काम है राय देना, माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, तुम्हारा काम है राय देना। देख बच्चा ये सही है ये गलत है, अब तू जैसा करे। अब घाटा लगे तो उसका फायदा हो तो तुम कब तक उसको फायदे में लाओगे, कब तक लाओगे? अरे भैया तुम्हारी बोनस की जिंदगी है, और इस बोनस की जिंदगी को अच्छे से जियो, कथा सत्संग के साथ जियो, आनंद में जियो। आप बड़े भाग्यशाली हो, कथाओं में घूमते रहते हो, बहू बेटा खूब खुश रहते होंगे, तरसते होंगे पिताजी कब आओगे, माताजी कब आओगे, और ज्यादा पास में रहोगे तो कब जाओगे, ऐसे उन्हें कब जाओगे। हाँ पूछने लग जाते हैं अब कोई कथा वथा नहीं करवा रहे क्या बलराम सत्संग मंडल वाले? कि नहीं अभी कोई कथा नहीं है, जजमान नहीं है। तो पिताजी जजमान आप ही बन जाओ, कि कुछ दिन तो जाओ जजमान बन के। भरत जी महाराज का चरित्र हमें यही शिक्षा देता है। अंत में सजनों उस हिरण की याद करते करते मरे तो अगला जन्म हिरण का मिला। पर एक बात देखो, हिरण के शरीर में ज्ञान था, उनको तपस्या की, आधा शरीर जल में आधा बाहर, लेकिन मुक्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मुक्ति तो केवल इसी शरीर से हो सकती है, मनुष्य शरीर से। पहली बात तो पशु पक्षी के शरीर में हम भजन नहीं कर सकते, और सजनों भजन कर भी लें तो मुक्ति नहीं है।